स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो आपको अल्कोहल अब्यूज के बारे में समझा रहे थे और अल्कोहल अब्यूजिंग के बारे में आपको बहुत सारा मैंने समझा दिया था, जिसमें कि हमने दो टॉपिक पढ़ने थे। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था और जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो कौन सा था आपका? एक था डिपेंडेंस, और इससे पहले कल मैंने कौन सा टॉपिक आपको कराया था? डिपेंडेंस, और एक और था, कौन सा था जल्दी बताना। कल कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हैं आप? जल्दी से आंसर बोलिए। कल अल्कोहल अब्यूजिंग में कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा था जिससे कि हैबिट बन जाती है? क्या बोलते हैं उसे? आंसर किसी ने नहीं लिखा अभी तक। हाँ, क्या बोलते हैं बेटा? नहीं? चलो, तो कल हम टॉपिक पढ़ के आए थे एडिक्शन, ठीक है। कल हमने पढ़ा था एडिक्शन और आज हमें पढ़ना है क्या? डिपेंडेंस, ठीक है। एडिक्शन कैसे हो जाता है ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं और हेडिंग में आपका क्या टॉपिक है? डिपेंडेंस, ठीक। ये तो मैंने आपको डिपेंडेंस थोड़ा सा कल समझाया भी था। तो हाँ भाई, किसी ने लिखा भी है एडिक्शन, वेरी गुड। तो डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस आपका किसी भी अल्कोहल या किसी भी ड्रग पर जब आप एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि अगर आप ड्रग को क्या नहीं करते हैं, इनटेक नहीं करते हैं। अगर आप ड्रग को इनटेक नहीं करते हैं तो आपको आपके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स शो होने लगते हैं, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपका डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिपेंडेंस होता क्या है? तो हम लिख देते हैं, लिखते हैं इसे the tendency of body to manifest the tendency of body to manifest the withdrawal symptoms if abstinence of alcohol, ठीक है। अगर अल्कोहल की एब्सेंस है, कौन आया ये? श्वेता। हाँ भाई, अगर अल्कोहल की एब्सेंट है, एब्सेंस का मतलब है आपने इनटेक नहीं किया है। और कब से एब्सटियंस चल रही है? कब से एब्सटियंस चल रही है? करीब आप 4 to 5 डेज से, ठीक है। 4 to 5 डेज से आपने क्या नहीं पिया है? अल्कोहल नहीं पिया है। तो ऐसे में पर्सन के अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है ऐसे सिम्टम्स जिसमें कि पर्सन अपने आप को कैसा एक वेल बीइंग की तरह फील नहीं करता। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं ये सारे आपके सिलेबस में सब कुछ मैं समझाऊंगी अभी। तो आपका एडिक्शन क्या था? एडिक्शन में मैंने बताया था आपको कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कि अल्कोहल को इनटेक करने के बाद, ठीक है, या फिर आपको अल्कोहल को देख के ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने इसे पी लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया भी था कि अधिकतर इसे इनटेक करने के बाद क्या मिलती है? बहुत ज्यादा खुशी टाइप की मिलती है, ठीक है। तो वो तो एडिक्शन था। और अब आता है डिपेंडेंस। और हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले एडिक्शन होता है और उसके बाद क्या आता है? डिपेंडेंस आता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि वो पहले उस पर डिपेंडेंसी आ जाए, ठीक है। पहले एडिक्शन होगा और उसके बाद क्या होगा? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब है वो पूरी तरीके से अब ड्रग पर डिपेंड हो गया। अगर उसे ड्रग नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, या उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ड्रग के केस में, अल्कोहल के केस में पहले किसका होना जरूरी है? पहले होना जरूरी है किसका? एडिक्शन का। जब पर्सन पूरी तरीके से एडिक्ट हो जाएगा, मीन्स उसे अच्छा लगेगा कुछ भी, आपका जो भी शराब वगैरह है, जो भी अल्कोहल उसे इनटेक करने के बाद, उसके बाद वो क्या होगा? उस पर डिपेंड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगा। मीन्स बिना अल्कोहल के वो कोई भी काम नहीं कर सकता। मीन्स जो काम करेगा वो नशे में ही करेगा, और अगर नशा उतर गया तो वो कोई काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ये हमेशा कब होगा? डिपेंडेंस आपका हमेशा अल्कोहल के बाद होता है।
सॉरी हमेशा एडिक्शन के बाद होता है। ठीक है, डिपेंडेंस कब होगा? एडिक्शन के बाद। मीन सबसे पहले अल्कोहल इंटेक किया, फिर एडिक्शन हुआ, फिर एडिक्शन के बाद क्या हुआ? डिपेंडेंस हुआ। और डिपेंडेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पर्सन को अगर ड्रग या अल्कोहल नहीं मिलती है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव नहीं कर सकता मतलब उसे ऐसा लगेगा कि उसकी जान निकलने वाली है। ठीक है, तो यही होते हैं आपके विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सिम्टम्स जिसमें कि पर्सन की जो कंडीशन है बिल्कुल कैसी हो जाती है आपकी, आप समझ सकते हैं कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे ये पीने को नहीं मिला, उसे ये ड्रग नहीं मिला तो वो कहाँ चला जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, अब आप खुद समझिए जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस कैसी कंडीशन है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि पर्सन को अगर नशा नहीं मिलता है तो वो मरने लगता है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या हो जाती है? मरने वाली। अब आप खुद समझिए कि नशे से, नशा करने से लोग मरते हैं और यहाँ पर अगर उसे नशा नहीं मिला तो वो मर जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ये उस पर्सन के लिए तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जो कि नशा करता है, उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत, उससे उनसे भी ज्यादा आपकी डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि वो एक तरफ, भाई कोई का भी फैमिली, किसी भी फैमिली में मेंबर्स नहीं चाहते हैं कि उनके फैमिली का कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स इंटेक करे। ठीक है, कोई नहीं चाहता, आपकी फैमिली में भी होगा, कोई नहीं चाहेगा कि क्या इंटेक करें आप? अल्कोहल या फिर ड्रग्स। लेकिन जब पर्सन पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है ना ड्रग पर, तो फैमिली वाले क्या चाहते हैं कि भाई इसे हम ड्रग ना दें। ठीक है, इसे हम ड्रग ना दें, लेकिन अगर ड्रग्स नहीं दी, अल्कोहल नहीं दिया तो वो मरेगा, दे दिया तो भी वो मरेगा। ठीक है, दे दिया तो उसकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और अगर उसे अल्कोहल वगैरह नहीं दिया तो वैसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस पर क्या हो चुका है? डिपेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये थी आपकी डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में क्या है? आपके विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एट द एब्स्टियंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के एब्स्टियंस के टाइम पर। ठीक है, चले आइए अब बात करते हैं इसके विड्रॉल सिम्टम्स। आखिर ये विड्रॉल सिम्टम्स होते कौन से हैं? ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? ठीक है, कि अगर पर्सन को नशा करने को नहीं मिल रहा है तो उसे कैसा फील होगा? सबसे पहली फीलिंग आती है उसे फैटिग। ठीक है, फैटिग। नशा नहीं किया तो उसे कैसा लगेगा? थकान थकान सी लगेगी, पूरे टाइम वो अपने आप को कैसा महसूस करेगा? थका हुआ महसूस करेगा। तो ये फर्स्ट सिम्टम्स है किसका? डिपेंडेंस का। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन में कंडीशन आ चुकी है किसी भी ड्रग या अल्कोहल की डिपेंडेंस की? कि अगर उससे कोई भी ड्रग या अल्कोहल जिसे भी वो यूज करता है, अगर वो ना दिया जाए तो उसे कैसा लगता है? थकान महसूस होती है। ठीक है, आप उसे कितने भी एनर्जी बूस्टर पिला दीजिए लेकिन फिर भी वो अपने आप को कैसा महसूस करेगा? थका हुआ महसूस करेगा। तो डिपेंडेंस की एक सबसे बड़ा पहचान क्या है? अल्कोहल ना मिलने पर पर्सन कैसा अपने आप को महसूस करता है? थका हुआ, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा इसका सिम्टम्स क्या है? विड्रॉल सिम्टम्स में दूसरा सिम्टम्स है इसका नौसिया। नौसिया, नौसिया का मतलब आप समझते हैं? नौसिया का मतलब है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। उसे ऐसा लगेगा कि उसे क्या आ रही है? वॉमिटिंग आ रही है। ना तो खाना, आप खुद समझिए, आपको जब वॉमिटिंग आती है आपको किसी काम में मन लगता है? नहीं लगता ना। बिल्कुल कंडीशन इसमें आ जाएगी, ना तो उसका खाने का मन करेगा, ना पढ़ने का मन करेगा, ना किसी को समझने का मन करेगा, ना समझाने का मन करेगा, इनफैक्ट उसका सोने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, आप खुद जानते हैं जब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि वॉमिटिंग आने वाली, तो क्या आपको नींद आ सकती है? नहीं आती ना। तो बिल्कुल यही कंडीशन होती है अगर कोई पर्सन किसी ड्रग पर, स्पेशली अल्कोहल पर अगर डिपेंड हो चुका है और उसे अल्कोहल नहीं दी जा रही है तो उसे क्या आती है? फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। हमेशा भड़बड़ाया सा घूमेगा कि उसे क्या आने वाली है? वॉमिटिंग होने वाली है। ठीक है, तो फैटिग हो गया, नौसिया हो गया। ठीक, इसके अलावा हो सकता है उसे, अगर आपने खाना वाना उसे खिला दिया तो उसे क्या हो जाए? वॉमिटिंग भी हो जाए। ठीक है, उसे वॉमिटिंग भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? फोर्थ, ठीक है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा उसे और क्या हो सकता है? इसके इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया, इंसोम्निया जानते हैं आप? इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है,
अगर उसे आपने अल्कोहल नहीं दी तो उसे नींद नहीं आएगी। हो सकता है उसने ऐसी आदत डाली हो कि वो नशा करके दारू पी के ही सोता हो, और अब उसे दारू नहीं मिल रही है, मीन्स नशा नहीं मिल रहा है, अल्कोहल नहीं मिल रहा है, तो पर्सन को नींद भी नहीं आएगी। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स है, थकान महसूस होगी, नौसिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती, इंसोम्निया हो सकता है, मीन्स उसे नींद नहीं आएगी। और क्या है इसके? फिफ्थ है रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ठीक है, मीन्स उसका कहीं पर भी मन नहीं लगेगा, एक जगह स्टेशनरी नहीं होगा, ठीक है, भड़बड़, मैंने बोला ना उसे कुछ अजीब सी घबराहट होगी, रेस्टलेसनेस का मतलब है घबराहट होगी, कोई भी बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, केवल घबराहट किस बात की हो रही है कि उसे पीने के लिए अल्कोहल नहीं मिला है। तो अगर पर्सन को अल्कोहल नहीं मिलता है और वो कैसा है, एक डिपेंडेंट बॉडी है उसकी, एक डिपेंडेंट हो चुकी है अल्कोहल पर, तो क्या होगा, उसे रेस्टलेसनेस भी फील होगा। रेस्टलेसनेस का मतलब है उसे घबराहट होगी, ठीक है। इसके अलावा 6 है आपका शेकनेस, ठीक है, शेकनेस, शेकनेस का मतलब क्या है, कपकपाने लगेगा, उसके हाथ पैर जो है वो कपकपाने लगेंगे, ठीक है, मीन्स चलते टाइम पर, या फिर आपने कहा कि भाई यहाँ से बाहर बैठ जाओ, तो बैठे बैठे भी उसके हाथ पैर यूं होने लगेंगे, कैसे होने लगेंगे, सेक करने लगेंगे, कपकपाने लगेंगे, सिर कपकपाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसे क्या नहीं मिला है, उसका नशा नहीं मिला है। आप बहुत ज्यादा जो एडिक्टिव पर्सन हो चुके होते हैं ना, सदियों सदियों से तो नहीं, मीन्स 8-10 सालों से क्या कर रहे होते हैं, अल्कोहल पी रहे होते हैं, और उन्हें 4-6 दिन के लिए अगर अल्कोहल बंद कर दिया जाए तो वास्तव में उनकी यही कंडीशन होती है, कांपने वाली, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। और क्या है, इरिटेशन, इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब इरिटेट हो जाए, ठीक है भाई, चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ाने लगे, आपने कहा खाना खा लो, फेंक दो खाना, मुझे नहीं खाना, ठीक है, या फिर आपने कहा सो जाओ, मुझे नहीं सोना है, आज रात भर मैं जागूंगा। तो इस तरीके के उसे सही भी, आप उसे एक अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, आप उसे अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें उसकी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, उसे क्या लगेगा, ये सारे लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन कैसा हो जाएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज हो जाएगा, ठीक है, इरिटेशन कॉज हो जाएगा। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, ठीक है, डायरिया के अलावा उसे और क्या हो सकता है, आपका हेडेक, ठीक है, नशा ना मिलने पर भी पर्सन के क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं। अगर किसी पर्सन को इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है उस ड्रग पर। अगर ड्रग नहीं मिलता है तो वो मर जाएगा, और ड्रग मिलता है तो पी पी के मर जाएगा, बात समझ गए ना। तो ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। और फाइनली लास्ट इसका अगर सिम्टम्स देखें तो डिप्रेशन, डिप्रेशन समझते हैं, अवसाद, तनाव में रहना। पर्सन, अगर आपने उस पर पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको अल्कोहल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसने काफी कोशिशें कर ली और फिर भी उसे अल्कोहल नहीं मिला, तो पर्सन पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाएगा, और डिप्रेस्ड होने पर वो अटेम्प्ट कर सकता है क्या, सुसाइड। आप समझ रहे हो ये नशा इंसान को कहां से कहां ले गया, ठीक है। तो ये जो नशा है, नशा है, इसने क्या किया, पर्सन की डेथ तक के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट है तो अचानक से हम उसका जो भी ड्रग अब्यूजिंग है या अल्कोहल अब्यूजिंग है, हम उसका नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अगर किसी को, जैसे सिंपल आप गुटखे की भी बात करेंगे तो पर्सन गुटखा या तंबाकू या सिगरेट अचानक से नहीं छोड़ सकता, ठीक है, उसे बिल्कुल लत लग चुकी होती है, हम कहते हैं ना लत लग जाना, तो वही लत लग चुकी होती है, हैबिचुअल हो चुका होता है, इनफैक्ट डिपेंडेंट हो चुका होता है, अगर वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो चुकी होती है उसके साथ। तो वही है, अगर वो सारी कोशिशें कर लेता है कि उसे अल्कोहल पीना है, सारी कोशिशें उसने कर ली, ठीक है, एवरीथिंग उसने ट्राई कर लिया, लेकिन उसे अगर नशा अवेलेबल नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में आके वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक इंसान की आप कह सकते हैं कि या तो पीते हुए मरेगा, और नहीं मिला तो भी उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, वो मरने वाली कंडीशन तक पहुंच जाएगा। इसीलिए अचानक से कभी किसी भी अब्यूज, जो भी आपका है, अब्यूज का मतलब है एडिक्टिव पर्सन है या डिपेंडेंट पर्सन है, तो उसका
जो भी नशा है उसे अचानक से नहीं छुड़वाया जाता, उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। शायद आपने सुना भी होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या है, जो नशे का अमाउंट है, ठीक है, जो भी ड्रग वो इंटेक कर रहा है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है, उसे धीरे धीरे उस अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, कम करते जाते हैं, ठीक है, एकदम से बंद नहीं करते। अगर एकदम से बंद करेंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, उसे धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, उसकी जो डोजेस है उसे कम करते जाते हैं। से पहले वो मान लीजिए 500 ml इंटेक करता था अल्कोहल, उसे जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाएगा तो 5 दिन तक उसे 200 ml पीने के लिए दी गई, ठीक है। उसके बाद 5 दिन बाद उसे 100 ml पीने के लिए दी गई, फिर उसे 50 ml पीने के लिए दी गई, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन 50 ml पीने को दी गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, नशे से उसे दूर कर सकते हैं, वरना इंसान की कंडीशन कैसी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, एक बात और बताएं आपको, जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं सबसे ज्यादा कब दिखाई देते हैं, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स का पीक ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है, कब होता है, एब्स्टिनेंस के 1 to 2 डेज में, ठीक है, 1 से 2 दिन में। जैसे आज उसने नहीं पिया है तो आज और कल उसे सबसे ज्यादा क्या होगी, बेचैनी होगी, और उसके बाद अगर उसे नहीं दिया है तो 4-5 दिन तक उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बदतर होती जाएगी। समझ रहे हो ना, अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है तो 1 से 2 दिन पर उसकी कंडीशन खराब होना स्टार्ट होगी और 4 से 5 दिन पर ये कंडीशन पीक पर पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो उसकी डिपेंडेंसी है हो सकता है धीरे धीरे कम हो, और अगर कम नहीं हुई तो वो डिप्रेशन में अगर चला गया तो कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके इफेक्ट क्या पढ़ते हैं। जो अल्कोहल और ड्रग एब्यूजिंग है, अब ड्रग और अल्कोहल दोनों का बॉडी पर इफेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है, ड्रग और अल्कोहल का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मैं कल ही बता चुकी हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, वो भी सेरिब्रम और सेरिबेलम पर, ठीक। तो यहां पर मैं पॉइंट लिख देती हूँ, फर्स्ट पॉइंट, इट स्पेशली अफेक्टेड CNS, समझते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS and affected cerebrum and cerebellum, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम पर क्या डालते हैं, सबसे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्या हुआ, हाँ हाँ मस्त है, ओके, क्या है ये, साहिल होश में नहीं है क्या, चलिए। तो हमारे इट स्पेशली अफेक्ट CNS एंड इफेक्टेड सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, और इसके अलावा आपका ये जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, मींस CNS आपका नर्वस सिस्टम में ही तो आता है, तो हम कह सकते हैं ये किस पर, नर्वस सिस्टम पर इल इफेक्ट डालता है, ठीक है, किस पर, नर्वस सिस्टम पर ये इल इफेक्ट डालता है। इसके अलावा आपकी जो सोशल, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, मींस आपकी सोशल लाइफ पर, आपकी इकोनॉमिक लाइफ पर, ठीक है, इन सब पर भी ये क्या डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है। कौन, अल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ पर और इकोनॉमिक जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपकी कहानी है, ठीक है, जहां से भी आप कमाते हैं उस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक तो नर्वस सिस्टम पर, ठीक, इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपके ड्रग्स और अल्कोहल है, ये आपकी जो जजमेंट की पावर है, ठीक है, जजमेंट समझते हैं ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, इस पर भी एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ जजमेंट, ठीक है, जो आपकी जजमेंट की पावर है, इसे पीछे करना, ठीक है, जो जजमेंट की पावर है इस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है,
लॉस ऑफ जजमेंट पावर एंड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। ठीक है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता। बात समझ रहे हैं? आपकी जजमेंट, आपने खूब सारे दारू को नशेड़ी देखे होंगे, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई तू ये जजमेंट कर ले, उसे अपने सही बुरे का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है कि वो किसी के साथ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो दूसरे के साथ क्या सही जजमेंट दे सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर किसी भी पर्सन ने अल्कोहल इनटेक किया हुआ है तो आप उससे एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, आपने एक बात सुनी होगी, कहावत सुनी होगी कि हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। कब डिसीजन नहीं लेने चाहिए? एक नशे में और दूसरा गुस्से में। ठीक है, आप कोई भी काम कर लीजिए, जैसे कि मुझे घर छोड़ के जाना है, तो ये आपने एक फैसला लिया, तो ये फैसला आप कब नहीं लेंगे? एक तो गुस्से में फैसला मत लीजिए, और दूसरा कब? आप जब नशे में हो तब फैसला नहीं लीजिए, क्योंकि उस समय आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। समझ गए ना? तो वही बात है कि अगर कोई पर्सन, किसी भी पर्सन ने अल्कोहल इंटेक किया हुआ है तो वो जजमेंट नहीं कर सकता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। वो हो सकता है खाने में थूक दे, समझ रहे हो ना? आप समझ सकते हो खाने में थूकना कितनी गंदी बात है, लेकिन उसे सही गलत का कुछ भी पता नहीं है तो वो जजमेंट नहीं करेगा। उसका अपने ऊपर जो विल पावर है, सेल्फ कंट्रोल है, वो भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहने के कारण किसी से कुछ भी बक देगा, किसी को उठा के घूंसा मार देगा, किसी के ऊपर थूक देगा। ठीक है, हो सकता है अपने कपड़े उतार के फेंक दे। तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। बात समझ गए? तो नर्वस सिस्टम पर इल इफेक्ट पड़ेगा, लॉस ऑफ जजमेंट पावर एंड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? लॉस ऑफ, ये सारा आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, लॉस ऑफ मोरल सेंस, मोरल सेंस। ठीक है, उसे मोरल सेंस भी नहीं रहेगा, मोरालिटी नहीं रहेगी। ठीक है, मोरल आप समझते हैं, तो उसे मोरालिटी भी नहीं रहेगी। जैसे कि उसे अपने से बड़ों के आगे गाली नहीं देनी है, लेकिन अगर उसने नशा कर लिया, उसने अल्कोहल इंटेक कर लिया है, तो क्या बड़े क्या छोटे उसे गंदे से गंदी गालियां देनी है। तो ऐसे पर्सन जिन्होंने अल्कोहल इंटेक कर रखा है, आप उनसे किसी भी मोरालिटी का नहीं कह सकते कि ये आपकी किसी भी मोरल वैल्यू का क्या करेगा, इसे निभा पाएगा। ठीक है, किसी भी मोरालिटी को ये पूरी तरीके से करके दिखा पाएगा, क्योंकि मोरल सेंस पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आपका खत्म हो चुका होता है। ठीक है, इसके अलावा और किस पर इफेक्ट पड़ता है? ये तो मैंने कल भी पढ़ाया था आपका, विजुअल। विजुअल जो है, विजुअल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, विजुअल इफेक्ट का मतलब है पर्सन को दूर की पास की चीज दूर दिखाई देती है, मींस डिस्टेंस का सही उसे अंदाज नहीं लगता। उसे लगता है कि कोई जो भी आपका व्हीकल है दूर है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, पास में। इसीलिए अधिकतर नशे में क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो भी अल्कोहल एब्यूज पर्सन है, जिसने अल्कोहल इंटेक कर रखा है, वो भीड़ में भी जा रहा है ना, खाली सड़क पे भी जा रहा है ना, तो लोगों से, दीवार से टकराते हुए चलता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि दीवार दूर है और जो लोग उसके बगल में चल रहे हैं वो दूर है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो सारी चीजें उसके पास में होती है, जिससे वो टकरा जाता है। ठीक है, तो विजुअली इस पर इफेक्ट पड़ता है। और क्या है आपका यहाँ पर इसकी जो लॉस ऑफ फैमिली पीस। ठीक है, जो शांति है, घर की शांति भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अशांति में। भाई एक पर्सन है घर में नशा करके आया, ठीक है, तो कौन चाहता है कि उसके फैमिली मेंबर नशा करके आए? वही लड़ाई झगड़े कलह कलेश स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसकी जो क्या है, फैमिली पीस है, घर की जो शांति है, वो भी पूरी तरीके से क्या हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो अलग से आपके इफेक्ट पड़ने हैं, अगर हम बात करते हैं मेल पर, मेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो एक तो उसमें लॉस ऑफ स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, जो अब लिखवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो काफी कम हो जाता है।
ठीक है, कितनी गंदी चीजें इफेक्ट पड़ रहा है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं दारू पीने से, ठीक है, नशा करने से नहीं छोड़ते हैं, पता नहीं उन्हें कौन सी खुशी मिल जाती है इन सब चीजों से। तो लॉस ऑफ स्पर्म काउंट आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी मेल के, जिससे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मेल की ही बात करी, फीमेल में भी आगे बताऊंगी। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस, ठीक है, एग्रेसिवनेस मीन्स बहुत ज्यादा झगड़ालू हो जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी सी बातों पर उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो भी पर्सन को क्या हुआ है, उसने जो अल्कोहल वगैरह है या कोई भी ड्रग इनटेक करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड स्पेशली मेल में होती है उस पर क्या पड़ेगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा और वो काफी बड़ी हो जाएगी, जिससे कि आपके प्रोस्टेट कैंसर वगैरह का वहां पर चांसेस हो सकते हैं। तो ये क्या है, जो मेल है मेल पर इफेक्ट पड़ेंगे, और जो कॉमन इफेक्ट है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे लीवर फेलियर मेल और फीमेल दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, किडनी फेलियर ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन मेल में स्पेशली आपका ये इफेक्ट पड़ता है। एक और है प्री मैच्योर बाल्डनेस, प्री मैच्योर बाल्डनेस, ठीक है, प्री मैच्योर बाल्डनेस का मतलब है कि उसकी एज ज्यादा नहीं है फिर भी उसके जो बाल हैं वो क्या हो गए, झड़ गए, ठीक है। तो पर्सन कम उम्र में ही कैसा हो जाता है, गंजा हो जाता है। तो अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है तो भी क्या है, उसने इनटेक करना स्टार्ट किया है क्या, नशा। और भी है डिक्रीज साइज, डिक्रीज साइज ऑफ टेस्टिस, ठीक है, जो टेस्टिस है उसका साइज भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो इस कंडीशन में टेस्टिस का साइज भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, अगर किसी मेल ने बहुत ज्यादा अमाउंट में इनटेक करना स्टार्ट कर दिया है किसे, अल्कोहल को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फीमेल की और बताएं आपको। चलिए, मेल और फीमेल पर स्पेशली क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कई बार पूछा गया है। अब फीमेल की बात करें, अगर कोई फीमेल ड्रग एब्यूजिंग कर रही है तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी पर, वो है आपका इरेगुलर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसी हो जाए, इरेगुलर हो जाए, ठीक है। इरेगुलर का मतलब आप समझते हैं कि जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम या ज्यादा दिन की हो सकती है, मींस हो सकता है 2 मंथ हो जाए फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, और इसके अलावा आपका हो सकता है कि एवरी 20 डेज बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाए। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। सेकेंड है इसका, बी पॉइंट है इसका, ओवर एग्रेसिव। सी है मूड स्विंग, मूड स्विंग, ठीक है। डी है प्री मैच्योर बेबी बर्थ, बेबी बर्थ। ई है नो ओव्यूलेशन, मीन्स इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। तो ये कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, फीमेल में। क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, ओवर एग्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। ओवर एग्रेसिव का मतलब है छोटी छोटी सी बातों पर चिल्लाना स्टार्ट, किसी कोई भी बड़ी बात नहीं है फिर भी उसने क्या कर दिया, आपस में ही धक्का मुक्की करने लगे। आपने बहुत सारी लड़कियां भी लड़ते हुए देखी होंगी, ठीक है, फालतू में गालियां बक रही हैं। तो इस टाइप का अगर एग्रेसिव नेचर है तो हो सकता है वो चोरी छिपे इनटेक करती हो अल्कोहल, ठीक है। मूड स्विंग,
जो मूड है वही पल में तोला पल में मासा कितने रूप बदलती है, ठीक है, वही है। अभी हंस रही है, अभी आपके किसी मजाक पर वो लड़की हंस रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा कि उसको वही मजाक बुरा लग जाएगा, हो सकता है आपको थप्पड़ जड़ दे। तो आपको उसके मूड का ही पता नहीं है कि कब इसका मूड चेंज हो जाए, अच्छी खासी है, अच्छी भली है, और आपको गालियां देना स्टार्ट कर दे। अगर ऐसी कोई आपने पर्सन देख रखा है तो हो सकता है वो क्या कर रहा हो, इनटेक कर रहा हो किसे, अल्कोहल वगैरह को, ठीक है। ये गर्ल्स का बता रही हूँ। प्रीमेच्योर बेबी बर्थ, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है और उसने काफी ज्यादा अमाउंट में पहले या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर भी अल्कोहल अब्यूज कर रही है, अल्कोहल इनटेक कर रही है, तो उसकी जो बेबी का बर्थ है वो समय से पहले हो सकता है। 9 मंथ होता है क्या गेस्ट्रेशन पीरियड, लेकिन अगर वो इनटेक कर रही है किसी भी किसको, आपका अल्कोहल को, तो हो सकता है 6 मंथ में भी उसकी बेबी का डिलीवरी हो जाए। इसके अलावा नो ओव्यूलेशन मींस इनफर्टिलिटी। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि वो ओवा प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना कर सके, और जब ओवा का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, इन अनफर्टाइल कपल के फॉर्म में वो गिनी जाएगी। तो इतनी सारी आपकी क्या होती हैं, एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पर किसी भी फीमेल के, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं, हो गया मेल पर और फीमेल पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वार्निंग साइन। आप कैसे पहचानेंगे वार्निंग साइन ऑफ एल्कोहल एब्यूज, एल्कोहल एब्यूज, ठीक है। तो एल्कोहल एब्यूज के, एब्यूजिंग के जो वार्निंग साइन है, वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे देख के पहचान सकते हैं कि इसने इनटेक करना स्टार्ट कर दिया है, नशे में रहना, टल्ली रहना, टल्ली बन रहा है या बन रही है। तो सबसे पहली है, और ये हम एडोसेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी बड़े बूढ़े को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी एज के बच्चे आप कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये नशा करता है, ये दारू पीता है, ये दारू पीती है, या अल्कोहल इंटेक करता है, या भांग अफीम गांजा जो भी है वो इंटेक करता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला है, फर्स्ट इसका जो साइन है वो है आपका डिक्रीज एकेडमिक, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अचानक से कैसी हो जाए, गर्त में चली जाए, डिक्रीज होने लगे। अभी तक मींस मान लीजिए 10th क्लास तक बच्चा 94% मार्क्स लेके आता था, 93 मींस अब 90% मार्क्स गेन करता था, लेकिन जब से 11th और 12th में आया है उसका पास होने के लाले पड़ रहे हैं, मींस वो 20 आप कह सकते हैं कि 33% मार्क्स नहीं ला पा रहा है। तो हो सकता है वो किसी गलत संगत में पड़ गया, और गलत संगत में सबसे पहले क्या होता है, आपकी एब्यूजिंग मींस ये अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स इंटेक करना स्टार्ट किया जाता है। तो अगर अच्छा खासा एक ऐसा बच्चा जिसकी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस लास्ट ईयर्स में काफी अच्छी रही हो और अचानक से ये परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाए, यानी कि मतलब क्या होगा कि उसने अल्कोहल इंटेक करना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है रेगुलर एब्सेंट इन स्कूल और कोचिंग, ठीक है। अब देखिए लगातार बच्चा स्कूल से क्या करे, गायब रहे, मींस एब्सेंटीज लगी हुई है स्कूल में, महीने भर से स्कूल नहीं आया, महीने भर से कोचिंग नहीं आया, जबकि घर से स्कूल के लिए भी निकलता है और घर से कोचिंग के लिए भी निकलता है, लेकिन ना तो प्रॉपर स्कूल पहुंच रहा है और ना ही प्रॉपर कोचिंग पहुंच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो जा कहाँ रहा है, वो बैठा होगा कहीं पर, समझ गए ना आप, ठीक है। तो वो ऐसी ही कंडीशन में कहीं बैठा होगा, हो सकता है वो स्मोकिंग कर रहा हो सकता है वो अल्कोहल इंटेक कर रहा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर ऐसा कुछ होता है कि बच्चा, जिसे हम बोलते हैं बंक मारना या उड़ी मारना, अगर लगातार स्कूल से या कोचिंग से उड़ी मार रहा है तो हो सकता है वो किसी गलत चक्कर में पड़ गया हो, अल्कोहल या स्मोकिंग करना उसने क्या कर दिया हो, स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या है, फ्लक्चुएशन इन वेट, फ्लक्चुएशन इन वेट,
फ्लक्चुएशन इन वेट का मतलब है अचानक से उसका वेट बहुत ज्यादा कम होने लगे, अच्छा खासा हेल्दी बच्चा था लेकिन अब धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा सिकुड़ गया, मीन्स पतला सा हो गया, या हो सकता है बहुत ज्यादा मोटा हो गया। तो अचानक से उसके वेट में जो फ्लक्चुएशन आया है तो वो एक वार्निंग सिम्टम है कि हो सकता है वो गलत रास्ते पर उसने चलना स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, उसकी हॉबीज में कोई इंटरेस्ट ना रहा हो। अभी तक उसे क्रिकेट खेलना या गार्डनिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले 2 सालों से क्या देख रहे हैं कि वो अकेला कोने में बैठा रहता है, ना तो उसे अपने साथियों से मतलब, ना तो क्रिकेट खेलने से मतलब, और ना ही गार्डनिंग करने से मतलब। तो हो सकता है वो किसी तीसरे काम में अब क्या हो चुका हो, लग चुका हो, और वो तीसरा काम आपका क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, जो रिलेशनशिप है फैमिली और रिलेशनशिप are very bad condition with family और फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गए हो। ठीक है, फ्रेंड आता है बुलाने के लिए, चल भाई स्कूल चल, उसे भगा देता है, क्यों आ जाता है मेरे घर पे डेली डेली, है ना, दोबारा से अपनी शकल मत दिखाना। अभी वही फ्रेंड 10th तक उसका बेस्ट फ्रेंड माना जाता था, लेकिन अब अगर वो फ्रेंड घर पे आता है तो उसे वो डांट के, उससे झगड़ा करके उसे भगा देता है। ठीक है, फैमिली मेंबर अपनी मदर से बहुत क्लोज था, फादर के बहुत क्लोज था, सिस्टर या ब्रदर के बहुत क्लोज था, लेकिन पिछले 2 सालों से आपने देखा कि वो अकेला बैठा रहता है। ठीक है, अधिकतर जो शुरुआत में लोग इनटेक करना स्टार्ट करते हैं ना, वो हमेशा क्या आइसोलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो क्या हो रहा है, आइसोलेशन शो कर रहा है, आइसोलेशन, आइसोलेशन शो कर रहा है, मीन्स अकेला रहना पसंद कर रहा है, किसी से ना तो बात करनी है। ठीक है, अगर आपने फैमिली मेंबर ने किसी ने जबरदस्ती बात करने की कोशिश की या उससे ये कह दिया छोटी सी बात पे बेटा खाना खा लो, चिल्ला के पड़ा फेंक दो खाना, मुझे खाना नहीं खाना। ठीक है, और इसी बात पे कलेश स्टार्ट, ठीक है, लड़ाई स्टार्ट। तो वही है कि वो अकेला घर में कोने पर रहना, कोने में रहना पसंद करे, किसी से बात ना करे। ठीक है, तो इस तरीके की अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी भी बच्चे में, तो हो सकता है वो अल्कोहल या किसी अदर ड्रग्स की उसने जो एब्यूजिंग है वो स्टार्ट कर दी हो। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बस इसका कंट्रोल रह गया जो मैं आपको कल समझा दूंगी। ठीक है, तो आई थिंक इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, एक बार